हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करे थे अलग एक्सरसाइज को लेकर। इस वीडियो में आपको मैं जो एक्सरसाइज लेके आई हूँ वो है इसको नो एरर मतलब फाइंड आउट द एरर बोल सकते हैं। एरर सेंटेंसेस समझ लिए, हर एग्ज़ाम में इंग्लिश का चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। स्पॉटिंग द एरर के नाम से हेडिंग आ सकती है, फाइंड द ऑड पोर्शन कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है। मैं सबसे पहले तो बता दूँ ना, मैं अपनी तरफ से कोई अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनाती हूँ, सो डैट ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है समझने में एंड अंडरस्टैंडिंग में। इसलिए जैसे प्रीवियस ईयर की चीज़ें रहती हैं ना, तो आप जितना एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस आए होते हैं मैं उन्हीं को लेकर चलती हूँ अपनी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीरीज़ में, क्योंकि अगर मैंने बोला है प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो प्रीवियस ईयर के पेपर ही मैं डिस्कस करती हूँ उसके अंदर। ठीक है, सो अब हम हेडिंग स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द वन अंडरलाइंड वर्ड और फ्रेज दैट मस्ट बी चेंज्ड इन ऑर्डर फॉर द स्टेटमेंट सेंटेंस टू बी करेक्ट। अब यहाँ पे देखो किस तरह से पूछ लिया गया कि ये जो पूरा सेंटेंस है ना, इसमें से कौन सा वर्ड है अंडरलाइन में से कहा जा रहा है कि जो सेंटेंस को गलत बना रहा है। ठीक है, तो आपको वो स्पॉट द एरर करना है बेसिक इस चीज़ में। सो फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं। ऑल्दो ये देखते हैं। ठीक है, ऑल्दो वी आर नो लॉन्गर यंग वी स्टिल एन्जॉय टू स्टडी लैंग्वेजेस। तो अब अगर इस सेंटेंस को पढ़ो तो कैसे समझोगे। ऑल्दो वी आर नो लॉन्गर यंग, हालांकि हम बहुत छोटे नहीं हैं, है ना। वी स्टिल, यहाँ तक तो सही लग रहा है। वी स्टिल एन्जॉय, ये भी सही है, कोई इसमें भी कोई गलत नहीं लग रहा है। टू स्टडी लैंग्वेजेस, अब यहाँ पे टू स्टडी नहीं होगा, देखो तो यही यहाँ पे आंसर गलत है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक जेरेंड का यूज़ होगा, यहाँ पे ING फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि वी स्टिल एन्जॉय, जब एन्जॉय या कुछ वर्ड्स आपको ग्रामर में डिटेल में आप आगे मेरे वीडियोस में देखोगे, सो उसमें अगर आप ग्रामर स्टडी करेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि कुछ पोर्शन ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं, एन्जॉय हो गया या इस तरह के और भी कई वर्ड्स होते हैं, उनके बाद में जेरेंड यूज़ होता है, ING फॉर्म में ही वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू स्टडी नहीं होगा, यहाँ पे ING होगा, स्टडीइंग लैंग्वेजेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने रूल्स को अच्छे से किया हुआ है, समझा हुआ है, और या फिर आपने क्वेश्चन की सीरीज़ वैसे मैं करा रही हूँ, आप क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते चलते हो, तो काफ़ी हद तक आपको कॉन्सेप्ट्स तो धीरे धीरे पता चलते ही रहेंगे ना। ठीक है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर द 1920s साइंटिस्ट यूज्ड टू थिंक एंड immobilized muscle would become weaker। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड अंडरलाइन वर्ड्स में से कौन सा सेंटेंस को गलत बना रहा है, तो वी हैव टू स्पॉट द एरर। तो बिफोर 1920s, इसमें भी कोई गलती नहीं लग रही है, सही है। साइंटिस्ट यूज टू थिंक, ये भी सही है, हाँ सोचते थे, उनका मानना था। क्या मानना था? एंड immobilized मसल होती है वुड बिकम वीकर, तो यहाँ पे वुड बिकम वीकर नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट को अगर हम देखते हैं क्वेश्चन, सो क्या है? क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट हैज़ ट्रेडिशनली बीन स्टोर्ड इन स्टील ड्रम्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेस्ट मतलब वही जो ना रेडियो टाइप न्यूक्लियर बॉम्ब्स या न्यूक्लियर चीज़ों को जो बनाने में जो वेस्टेज होती है, वो क्या करी जाती है ट्रेडिशनली, मतलब पहले से इस चीज़ को बीन स्टोर्ड इन स्टील ड्रम्स, तो ये भी सही है, उस चीज़ को स्टोर किया जाता है, तो ये बात सही है, यहाँ तक ये कोई गलती नहीं है इसमें। फिर क्या है आगे ऑप्शन? व्हाट आर ऑब्जेक्ट टू रस्ट, स्टोर किया जाता रहा है कि जो जंग खा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे वॉट आर नहीं होगा, विच आर हो जाएगा। ठीक है, विच, क्योंकि यहाँ पे एक अनलिविंग मतलब
नॉन लिविंग चीज़ की बात हो रही है तो विच का यूज़ होगा, विच आर सब्जेक्ट टू रस्ट, रस्ट मतलब जंग खाना, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडीज वे ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट वायरसेस। प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट वायरसेस, इसमें तो कोई गलती नहीं है, इतना तो सेंटेंस पढ़ के भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब पहले दोनों में से देख लेते हैं, द इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडीज वे ऑफ, ठीक है, तो बॉडीज वे ऑफ के हिसाब से क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज में आ जाएगी गलती, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट देख लेंगे, ओरिजिनेट इन इथियोपिया, कॉफ़ी वॉज ड्रिंक इन द अरब वर्ल्ड बिफोर इट केम टू यूरोप। ओरिजिनेट इन इथियोपिया नहीं होगा यहाँ पे, जब किसी चीज़ की इस तरह से ओरिजिनेट वर्ड यूज़ होता है ना सेंटेंस को स्टार्ट करने में, तो वो ओरिजिनेटेड होता है, मतलब कि पहले की बात बताई जा रही है कि इथियोपिया में कॉफ़ी पीना शुरुआत हुई थी, मतलब ओरिजिनेट हुई थी, वहाँ की ओरिजिन थी, मतलब शुरू हुई थी कॉफ़ी इथियोपिया में। कॉफ़ी वॉज ड्रिंक इन द अरब, मतलब यूरोप में से पहले अरब में कॉफ़ी पीना स्टार्ट हो गई थी। ओरिजिनेट कहाँ पे हुई थी, इथियोपिया में हुई थी, ओरिजिनेटेड हो जाएगा, तो ए ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एम्स्टरडैम इज़ अ टाउन हु इज़ समटाइम्स रेफर्ड टू एज द वेनिस ऑफ नॉर्दर्न यूरोप बिकॉज ऑफ इट्स कैनल्स। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा ये आपने पढ़ लो, एम्स्टरडैम क्या है, एम्स्टरडैम इज़ अ प्लेस, प्लेस एक जगह का नाम है, टाउन है एक, हु इज़ समटाइम्स, अब तो सीधा देख लो कि बी सी डी की तो कोई बात ही नहीं है, हु यहाँ पे कोई इंसान की बात थोड़ी ना हो रही है ना, एम्स्टरडैम एक प्लेस है, टाउन है, तो विच होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब आपने इस तरह से एरर को फाइंड आउट कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरर का ही है, द सी वैस्प रिलीजेस अ poison that kill a person in 3 minutes। अब द सी वैस्प, ठीक है, सी का एक क्रिएचर है ये, जो रिलीज़ करता है पॉइजन को, मतलब निकल रहा है कि रिलीज़ कर रहा है, छोड़ रहा है पॉइजन को, जहर को, कि जो मार सकता है किसी आदमी इंसान को 3 मिनट के अंदर। तो पर्सन इन 3 मिनट्स तो सही है, डी में गलती नहीं है। डैट किल आ, एक पर्सन की बात हो रही है ना, एक इंसान को 3 मिनट में मार सकता है, तो ये भी सही है। तो द सी वैस्प रिलीज़ हो जाएगा, रिलीजेस नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो ये आंसर ए ऑप्शन यहाँ पे भी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हैलेस कॉमेट अप्रोचेस द अर्थ क्लोज टू विजिबल एवरी 75 ईयर्स। एवरी 75 ईयर्स भी सही है, सेंटेंस में बोला ही जाता है, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे और क्या देख लेते हैं, क्लोज टू विजिबल, टू विजिबल तो ठीक है, क्लोज नहीं होगा यहाँ पे, क्लोजेस्ट टू विजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो आज के हमने स्पॉटिंग द एरर के थोड़े से क्वेश्चंस देखे हैं, छोटे छोटे थोड़े एक्सरसाइज लेके चलते हैं, इससे ना इंसान को थोड़ा, आप कोई भी चीज़ पढ़ाई कर रहे हो किसी भी चीज़ की, थोड़ा बोरिंग नहीं लगता है, कम चीज़ें आप कंसिस्टेंट, कोई भी एग्ज़ाम को डील करने में ना यही स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप रोज़, ऐसा नहीं है कि मतलब सक्सेस पाने वाले, एग्ज़ाम क्लियर करने वाले रोज़ दिन में 12-12 घंटे ही पढ़ें तो वो सक्सेस मिलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, अगर आप कंसिस्टेंटली, ठीक है, स्लोली एंड कंसिस्टेंटली ना विंस द रेस। सो अगर आप कंसिस्टेंट पढ़ाई करते हैं, थोड़े पैसेजेस हैं, थोड़े क्वेश्चंस हैं, थोड़े चीज़ें लेके रोज़ चलते हैं, अपनी प्रैक्टिस में बना रखते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम को क्लियर करने में। क्योंकि ना आप जब एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप बहुत ज़्यादा एक साथ सब कुछ लेके बैठ जाते हो, तो वहाँ पे ना दिमाग आपकी कैपेसिटी रस्ट करने लगती है। वहाँ पे आपको लग रहा होता है ऐसा कि हाँ बहुत तेज़ दिमाग चला रहे हो, आप सब कुछ सीखे ले रहे हो, फ़ौरन पढ़े ले रहे हो, लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि अगर आप कंसिस्टेंटली, जैसे मैं छोटे मतलब थोड़े से क्वेश्चंस लेके चलती हूँ अपने वीडियोज़ में, अपने तैयारी कराने में, तो उसमें ये हेल्पफुल रहता है कि आपने थोड़ा सीखा होगा, तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्टोर करती रहेगी, क्योंकि आपने टेंशन के साथ नहीं, आपने सुकून से थोड़ा चीज़ें आप सीखते गए, ठीक है। सो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो का, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप ऐसे ही मेरे पिछले वीडियोस को भी देखते रहिएगा, जिसमें मैंने कई और कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस
क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड ही थे एक्चुअली, तो उन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।